एंजल वन में खरीदे हुए शेयर्स को बेचना चाहते हो, बहुत सिंपल प्रोसेस है। एप्लीकेशन ओपन करो, पोर्टफोलियो यहाँ पर होता है, उसके अंदर चले जाओ। जाने के बाद ओवरव्यू दिखाई दे रहा होता है आपको इक्विटी वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर जाते ही आपको अपना स्टॉक मार्केट दिखाई देगा। देखिए ओवरव्यू में इक्विटी, म्यूचुअल फंड सब कुछ मर्ज करके दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है एसेट कौन कौन सा इक्विटी है, और इक्विटी का मतलब होता है आपका शेयर मार्केट। इस पर जैसे आपने क्लिक किया, आपको दिखाई देगा भाई किस पर्टिकुलर स्टॉक में आपने पैसे लगा रखे हैं। अब मेरे यहाँ पर कुछ मैंने लगाए थे आपको दिखाने के लिए वीडियो में। अब उसका मुझे लॉस या प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए मुझे इसकी डिटेल दिखाई देगी। मैंने खरीदा 2 था, एवरेज ट्रेड प्राइस कितना था, इन्वेस्टेड कितने थे, मार्केट वैल्यू अभी क्या चल रही है, टुडेज रियलाइज्ड गेन कितना है ना। ये सारी चीजें मुझे दिखाई देती है, क्योंकि सेल करना है, प्रॉफिट लॉस जो भी, लेकिन मुझे सेल करके दिखाना है, तो मैं यहाँ पर सेल का बटन दबाऊंगा। सेल का बटन दबाने के बाद देखिए ये बोलता है भाई डिलीवरी में बेचना चाहते हो इंट्राडे में। जनरली आपके पास डिलीवरी के स्टॉक, मतलब बहुत लंबे समय से आप होल्ड कर रहे हो, तो वो डिलीवरी में ही आपको बेचने हैं। यहाँ पर नंबर लिखो, ठीक है, कि भाई इतने स्टॉक्स में बेचना चाहता हूँ। अब आप मार्केट प्राइस पे बेच सकते हो या फिर लिमिट प्राइस पे बेच सकते हो। क्या मतलब होता है, मार्केट का मतलब है कि आप मोल भाव नहीं करना चाहते, जो भी बायर आपको मिल रहा है उसको आप बेच देना चाहते हो जिस भी प्राइस पर। लिमिट का मतलब होता है कि नहीं, आप मोल भाव करना चाहते हो, दिन भर में आपको लग रहा है कि ये प्राइस 49 रुपये 70 पैसे, अभी हो सकता है 52 पे जाएगा, तो आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 52 रुपये में ही बेचूंगा, तो आप यहाँ प्राइस लगा सकते हो। ऑर्डर आपका एक्टिव रहेगा जब तक कोई बायर नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो शाम में कैंसिल हो जाएगा, और अगर मिल जाता है तो ऑर्डर बिक जाए, मतलब आपके शेयर्स बिक जाएंगे। तो इस तरीके से लिमिट ऑर्डर होता है। फिलहाल मैं मार्केट ऑर्डर लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे बेचना है। यहाँ पर आने के बाद देखिए स्मार्ट ऑर्डर लगाना चाहते हो, स्टॉप लॉस वगैरह, तो वो इंट्राडे वाली चीज़ है, या फिर कभी आप लॉन्ग टर्म कर भी रहे हैं तो उसके लिए अलग से कभी वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप बता देना। अब देखो ये बोल रहा है मार्जिन रिक्वायर्ड। अब क्योंकि हम यहाँ पर बेच रहे हैं हमारे होल्डिंग के स्टॉक्स, तो फिर दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप क्लिक करके चार्जेस देख लीजिए, चार्जेस कितने लगेंगे, 99.56 ये है। एंजल वन ब्रोकरेज लग रहा है 2 रुपये का, टैक्स लग रहा है 0.46 के, टोटल हो रहा है 2.46 रुपये जाएंगे आपकी जेब से। अवेलेबल कैश अभी यहाँ पर तो जरूरत है नहीं, तो आप क्या करेंगे, प्लेस सेल ऑर्डर करेंगे। बटन दबाते ही वेरीफाइड विद टी पिन करना होता है। एक DDIS होता है और एक टी पिन होता है। मैं जनरली टी पिन पर ही रहता हूँ, हर बार मैं वेरीफाई करना होता है मुझे। तो दिन की शुरुआत में आप ये टी पिन वेरिफिकेशन करते हैं, जिससे कि स्टॉक ब्रोकर को ये पता चलता है कि आप जितने भी आपकी होल्डिंग्स हैं उनको आज बेचने वाले हैं, उनमें से कुछ को, तो वो फिर रखता है। तो आपको ये टी पिन वेरिफिकेशन करना होता है। अब मेरे पास टी पिन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, रीजनरेट टी पिन भी कर सकता हूँ, कंटिन्यू टू CDSL भी कर सकता हूँ। कंटिन्यू टू CDSL का मतलब होता है कि भाई टी पिन मेरे पास है, मैं वहाँ पर डालकर ही काम कर लूँगा। लेकिन नहीं पता तो रीजनरेट का बटन दबा देना। बटन दबाते ही आपके मोबाइल नंबर पर ये टी पिन भेज दिया जाता है। अब कंटिन्यू टू CDSL करूँगा और यहाँ पर टी पिन डालूंगा, जो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP की तरह आया है। पहले वैसे OTP नहीं होता, ये डायरेक्टली मैसेज होता है। देखिए तो ये हमें टी पिन आ चुका है, तो हम ये टी पिन डाल देते हैं, यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। अब एक OTP भी आती है, वो भी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो ये आपके फ़ोन और ईमेल दोनों पर आती है, तो मैं यहाँ से ईमेल से निकाल लेता हूँ। ये करने के बाद वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही आप वेरिफिकेशन करते हैं, स्टेटस सक्सेस हो चुका है, तो देखिए अब आपको वापस वो उस पेज पे डालेगा, ऑथराइजेशन सक्सेसफुल, मतलब आपके जितने भी होल्डिंग के स्टॉक्स थे उनको हमने वेरीफाई कर लिया। ये बोलेगा कॉशन, कभी कभी कुछ स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते एक लंबे पीरियड से, तो कॉशन देते हैं ब्रोकर्स, आपको यस कर देना है। जैसे आपने यस किया, ये देखिए ऑर्डर प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड। अब ये देखिए जो मैं बोल रहा था DDPI करने के बाद आपको टी पिन से निजात मिल जाती है, बट मैं फिलहाल नहीं करना चाहता। आपको करना है तो उसके लिए क्वेश्चन पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब मैं पोर्टफोलियो पर आऊंगा और देखूंगा, तो देखिए यहाँ पर मेरा इक्विटी 0 हो चुका है कि मैंने जो स्टॉक खरीदे थे वो बिक चुके हैं। तो इस तरीके से आप बेच सकते हैं स्टॉक्स। आप कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।